जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके के क्वेश्चन। 100 तक क्वेश्चन हम हमारी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज करेंगे हम 100 से आगे 150 तक। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 14 सितंबर को है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोडी, ऑप्शन डी नागरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों में ज़्यादातर की भाषा ब्राह्मी है। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शन ए सिंधु काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु काल। अगला प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 89। सही उत्तर है ऑप्शन डी 89। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिल। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 55%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 45%। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बांग्ला। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोंकणी।
गोवा को सबसे आखिर में 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। इसकी स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत भाषा को देव भाषा माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी उज्जैन। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसूर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1988। 1988 में साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी सातवीं, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी चौथी। सही उत्तर है ऑप्शन सी छठी। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1989। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इज्जतनगर। सही उत्तर है ऑप्शन डी इज्जतनगर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी धनबाद। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता। सही उत्तर है ऑप्शन डी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी
1917 में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। सही उत्तर है ऑप्शन ए उर्दू। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बांग्ला। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्ला। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। सही उत्तर है ऑप्शन डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी नागा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी, ऑप्शन डी 1981 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत में सर्वाधिक डाकघर हैं। भारत में डाकों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। अगला प्रश्न है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? इस नंबर से शुरू होने वाला डाकघर बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 022, ऑप्शन सी 033, ऑप्शन डी 044। सही उत्तर है ऑप्शन बी 022। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कबीर। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामानंद। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1907। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1882। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1854। भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1854 में हुई। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल,
ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बस्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी देहरादून। सही उत्तर है ऑप्शन डी देहरादून। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए जस्ता। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन ए संघीय सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी अधिकारवादी सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचतंत्र। अनवारे सुहेली पंचतंत्र ग्रंथ का अनुवाद है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। इसी सीरीज के 1000 क्वेश्चन हर रोज 50-50 करके करवाए जाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।